जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत में यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया। इंगेजमेंट ऑफ द अप्रेंटिस इन बैंक ऑफ द बड़ौदा अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो अप्रेंटिस एक्ट है 1961 का एक एग्ज़ाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में काम आएगा। यहाँ पर ऑनलाइन अपडेट जो इन्फॉर्मेशन अपडेट किया गया है 11 नवंबर 2025 से पूरा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। आपके फॉर्म फिल करने के लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर जो भी अप्रेंटिस के लिए जो विज्ञप्तियाँ हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है, पूरा इसके अंतर्गत पे जानेंगे। बनिए रहेगा। जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत में जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारी इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पर है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम 11 नवंबर 2025। लास्ट डेट फॉर सबमिट ऑफ एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 1 दिसंबर 2025 इसका लास्ट डेट है। ठीक है, 11 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अप्रेंटिस के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट अपडेट की गई है। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑन NAPS एंड ऑब्लिक किया गया और NATS पोर्टल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। एज की बात करेंगे, आपका काउंट किया जाएगा 1 नवंबर 2025 से। आपका मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 28 होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग बात करेंगे तो 12th मंथ ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में वैकेंसीज की बात करेंगे तो कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है आप देख लीजिएगा शॉर्ट में कैटेगरी वाइज। ठीक है, जैसे यहाँ पर है नंबर ऑफ से जो सीरियल दिया गया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, EWS, अनरिजर्व्ड, PWD के अंतर्गत पे, OC, HIVI और ID के अंतर्गत पे। और सबसे पहले बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पे 38 पोस्ट हैं, असम के अंतर्गत पे 21, बिहार के अंतर्गत पे 47, चंडीगढ़ के अंतर्गत पे 12 पोस्ट है, और उसके बाद में छत्तीसगढ़ में 48 और दादरा एंड नगर हवेली में 5, दिल्ली के अंतर्गत पे 119, गोवा के अंतर्गत पे 10, गुजरात के अंतर्गत पे 400, हरियाणा के अंतर्गत पे 36, जम्मू एंड कश्मीर में 5, और उसके बाद में की बात करेंगे तो झारखंड के अंतर्गत पे 15, कर्नाटका में 440, केरला में 52 और मध्य प्रदेश के अंतर्गत पे 56, महाराष्ट्र के अंतर्गत पे 297, मणिपुर में 2 हो गया, मिजोरम के अंतर्गत पे 5। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो उड़ीसा के अंतर्गत पे 29 और पुदुचेरी के अंतर्गत पे, UT का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, 6 पोस्ट है। पंजाब के अंतर्गत पे 96, राजस्थान के अंतर्गत पे 215 और उसके बाद में तमिलनाडु के अंतर्गत पे 159, तेलंगाना में 154, उत्तर प्रदेश में 307 और उसके बाद में उत्तराखंड में 22, वेस्ट बंगाल में 104। टोटल कितनी है? 2700 पोस्टें दी गई है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC एटसेट्रा जो भी EWS कैटेगरी है। उसके बाद में पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत पे जो वैकेंसी आप देख लीजिएगा, आपका जो भी स्टेट कंफर्ट हो। ठीक है, आपको इसके अंतर्गत पे लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ये चीज़ भी ध्यान रखना। और जैसे यहाँ पर दिया जाता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स का, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 ईयर्स का। पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत पे यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अनरिजर्व EWS के लिए 10 साल के लिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी OBC के लिए 13 ईयर्स का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो भी यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट है। जनरल कैटेगरी के लिए कुछ नहीं, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, उसी में इंक्लूड किया जाएगा। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो आपको इसके अंतर्गत पे www वर्ल्ड वाइड होता है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है .apprenticeship.gov.in पे जाके आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पोर्टल है, ठीक है, NAPS के अंतर्गत पे या NATS.education.gov.in, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, और उसके बाद की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट का होगा तो कलर स्कैन जो आपका है, कॉपी आधार कार्ड फॉर्मेट होगा, और एंड बैक पेज जो कार्ड का फ्रंट और बैक पेज के अंतर्गत पे JPEG फॉर्मेट में 1 MB तक जिसको साइज होगा। कलर स्कैन कॉपी होगा पैन कार्ड का आपका 1 MB तक, और उसके बाद में वैलिड पर्सनल ईमेल ID, उसके बाद में वैलिड मोबाइल नंबर, और कलर स्कैन कॉपी हो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी का, और कलर स्कैन और 10th मार्कशीट का, उसके बाद में 12th, और उसके बाद में कलर में होना चाहिए सारी मार्कशीट हो गया, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपका इसके अंतर्गत पे है, अगर परमानेंट है तो ठीक है। उसके बाद में 9 नंबर है कलर स्कैन कॉपी ऑफ
ऑफ सेविंग बैंक जो पासबुक है उसका जो है चेक जो भी इसके अंतर्गत पर होगा, ये चीज़ भी आपका देख लेना। और उसके बाद में 10 नंबर का जो है कलर स्कैन कॉपी आप लोग का होना चाहिए सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट का, ठीक है ना, JPG के MB के अंतर्गत पर इसका फॉर्मेट होना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। जो आपका एग्जाम होगा इसके अंतर्गत पर जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के अंतर्गत में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, क्वांटिटिव्स और रीजनिंग एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स है। 3 नंबर है कंप्यूटर नॉलेज में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स है। जनरल इंग्लिश के अंतर्गत में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश बाई लैंग्वेज में आपका होगा और कुछ आपका यहाँ पर इंग्लिश में होगा, ठीक है ना। जनरल इंग्लिश केवल इंग्लिश में होगा, ये हिंदी पे नहीं होना है। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस आपका हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में और क्वांटिटी और रीजनिंग एप्टीट्यूड हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है और कंप्यूटर नॉलेज आपका हिंदी इंग्लिश दोनों बाई लैंग्वेज में होगा। इसको थोड़ा सा अपने को ध्यान में रख लेना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके अंतर्गत पाना है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसके अंतर्गत पे जो भी स्टेट या यूटी है उसके अंतर्गत पे कौन कौन सा लोकल लैंग्वेज है, थोड़ा सा आप देख लो। ये लोकल लैंग्वेज है आपको आनी चाहिए, ठीक है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, उर्दू को कहाँ पर कौन सी लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं, ताकि आप जॉब करोगे ना वहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म फीस की बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए कोई फॉर्म फीस पे नहीं करना है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत पे 400 प्लस GST इंक्लूड होगा और जनरल EWS एंड अदर बैकवर्ड क्लास के लिए OBC कैंडिडेट के लिए 800 रुपये प्लस GST इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखना है। वैसे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने इसके अंतर्गत पे इंक्लूड कर दी है। नेम ऑफ द स्टेट के अंतर्गत पे जो लोकल इसके अंतर्गत पे स्टेट एक्सेट्रा जो चीज़ यहाँ पर दी गई है तो आप थोड़ा सा देख लेना। जो भी स्टेट ड्यूटी के अंतर्गत पे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे दिया गया है। देखिए जैसे कि यहाँ पर लगभग 25 पेज का PDF प्रोवाइड किया गया है। स्टेट वाइज का पूरा इन्फॉर्मेशन है। देखो ये यहाँ पर सारी की सारी डिस्ट्रिक्टें दी गई है। इंपॉर्टेंट जो सिटी है कौन कौन सा क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट सिटियाँ दी गई है, ठीक है। इसके अंतर्गत में देखिए ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वैसे तो इतने पेज के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अप्रेंटिस के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत 2700 पोस्टों के लिए जो विज्ञप्ति यहाँ पर अपडेट की गई थी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है। एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये चीज़ें हो जाती है। किसी स्टेट के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसीज है और उसके बाद में एज रिलैक्सेशन कितना जाएगा, किस कैटेगरी के अंतर्गत पर हाउस अप्लाई कैसा आप अप्लाई करेंगे और उसके बाद में डॉक्यूमेंट यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, कलर साइज के अंतर्गत पे किस फॉर्मेट में होंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे प्रीलिम्स का जो एग्जाम टेंटेटिव आपका जो स्ट्रक्चर है ऑनलाइन एग्जाम का, तो उसका जो स्ट्रक्चर है कि जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांटिटी एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज और जनरल इंग्लिश का, तो उसका क्या फॉर्मेट है वो चीज़ हमने देखा। और देखिए जो आपका अप्रेंटिस होगा तो आपका जो स्टेट है तो उस स्टेट के अंतर्गत का आपको लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु और उर्दू है, आसाम के अंतर्गत आसामी, बंगाली और बोडो होता है, बिहार के अंतर्गत पे हिंदी उर्दू है, उसके बाद में चंडीगढ़ के अंतर्गत पे जैसे हिंदी पंजाबी है एक्सेट्रा जो भी स्टेट और यूटी है तो उसके अंतर्गत का आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बाद हमने फॉर्म फीस भी इसका देख लिया था कि किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कोई फॉर्म फीस पे नहीं करनी, किस कैटेगरी में 400 रुपये, किस कैटेगरी में 800 रुपये है। ये चीज़ भी हमने इसके अंतर्गत पे शॉर्टली रूप से आपका देख लिया, ठीक है। टोटल स्टेट अगर बात करेंगे तो जैसे इसके अंतर्गत पे अप्रेंटिस कहाँ पर होगा, लोकेशन जो ये चीज़ें दी गई है स्टेट के अंतर्गत पे, जो डिस्ट्रिक्ट है या जो सिटी है वो चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। अगर और आपको वैसे तो शॉर्टली रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया, तो अगर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देखना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वैसे तो मैंने पूरा कन्फ्यूज़न आपके लिए क्लियर कर दिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों जो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए 2700 पोस्टों के लिए जो अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट किया गया, जो उसका शॉर्टली रूप से फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो के अंतर्गत मैंने शॉर्टली रूप से प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उम्मीद करूँगा दोस्तों शॉर्टली पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।